हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ निखिल कनाल फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर हम मार्केट को वेव प्रिंसिपल के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूं मैं। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वॉट एवर इज अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। थैंक यू। तो आज मैंने जो स्टॉक पिक किया है वो IDFC फर्स्ट बैंक, बिकॉज इसमें जो है आज मॉर्निंग में 10% का सर्किट गैप डाउन हुआ है। लोअर सर्किट लग गया डायरेक्ट गैप डाउन से, और उसके बाद ये अराउंड 11% फॉल हुआ है। मतलब ये अराउंड 21% मॉर्निंग से, जब से ओपन हुआ है तब से 21% स्लाइड हुआ, और उसके बाद ये जो बाउंस हुआ है 6% का ऑलमोस्ट बाउंस हुआ है। ठीक है, तो ये स्टॉक में चल क्या रहा है उसको देखते हैं। और ये 4 in 1 मैं यूज़ कर रहा हूँ लेआउट। इसमें क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली है। ठीक है, और उसके बाजू में एक यूज़ कर रहा हूँ जो दूसरा 4 in 1 लेआउट है, और ये इसमें डेली, अर्ली, 15 मिनट और 5 मिनट यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इसको 3 मंथ का तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे डेटा हो, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, BNF जैसे अगर स्क्रिप्ट्स रहेंगे तो उसमें ये लॉन्गर चार्ट्स, बिग पिक्चर देखने के लिए ये यूज़फुल होता है। लेकिन अभी यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में तो उतना डेटा है नहीं, तो इसको देखते हैं मंथली पे। तो यहाँ पे जो दोनों हाइज है, ये IPO का इसका जो ओपनिंग था, उसके बाद में ये जो नेक्स्ट ईयर में ये 15 में हुआ नवंबर, और यहाँ पे ये 16 में हुआ सितंबर। तो एक साल के बाद ये हाई बनाया था, लेकिन वो फेल हुआ और इसने लो बनाया। कोविड में जो फॉल हुआ है उसमें लो बनाया, उसके बाद ये ABC या 1 2 1 2 ऐसे बनाया। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है करंटली। तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे चैनलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैनल के बाहर हुआ है, लेकिन वो रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये जो दो हाइज है इसी के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, इसको तो मंथली से हट के वीकली में यूज़ देखते हैं। और ये वीकली में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 200 ऐसे में यूज़ कर रहा हूँ, जो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटा ज़्यादा नहीं है, तो वो मूविंग एवरेज वहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली पे देखते हैं। डायरेक्ट ये जो अब ओपन हुआ है वो डायरेक्ट वीकली 200 पे ही आके बैठा है। तो यहाँ पे और दूसरी एक चीज़ करते हैं कि फिबोनाची लगा देते हैं। मैंने इसको फिबोनाची को ऐसे यूज़ किया है, इसके दो सारे जो पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने कहाँ से कहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे एक इसको इरेज करके अगेन प्लेस करता हूँ। यहाँ से ऐसे लिया है और यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, तो 618 पे ही खेल रहा था, उसके बाद ये रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट होके डायरेक्ट ऐसे फॉल हुआ है। और एक चीज़ जो है कि ये जो अपसाइड हुआ है, ये बॉटम है इसका, जो अब अप्रैल 2025 में हुआ है। ये बाउंस जो हुआ है वो करेक्टिव दिख रहा है। अगर ऐसे ये बॉटम लेते हैं वेव बी का, मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा है, ABC या WXY, जो भी है करेक्टिव बाउंस दिखता है। और उसके बाद में ये इसका जो डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि इफ दिस इज, इसको वीकली पे ही देखते हैं। ये ऐसे पूरा डेटा है इसका। तो ये अगर ओनली करेक्टिव बाउंस था कोविड में जो हुआ है, या तो ये ABC है या फिर ये WXY, बिकॉज इसमें जो C में है जो 5 वेव्स नहीं है, तो उसको मैं क्या देख रहा हूँ कि ऐसे उसको काउंट कर सकते हैं हम WXY। ठीक है, तो WXY में 333 स्ट्रक्चर चल जाता है। तो इसको कलर दूसरा देते हैं। और उसके बाद जो है, या अगर एक रेंज में भी है, रेंज इसका ड्रॉ करते हैं। ये इसका अप ट्रेंड में इसका ये सपोर्ट देगा, और उसको रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये इसका सपोर्ट के लिए ब्लू। तो ये जो पिंक पोर्शन है जो मैंने रेक्टेंगल यूज़ किया है वो है रेजिस्टेंस के लिए, कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो कहाँ पे है, तो उन्हीं को ड्रॉ किया है और इसको एक्सटेंड किया है, और उसको सेंड बैक करते हैं ताकि जो हमारा जो चार्ट है कैंडलस्टिक्स वो फ्रंट में आए।
और यहाँ पे जो सपोर्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्ट कलर से ही इंटरप्रेट होता है कि रेजिस्टेंस मीन्स रेड एंड सपोर्ट मीन्स ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करेक्टिव लेग कंप्लीट हुआ है, इसका चैनलिंग यूज़ करते हैं जैसे इसको, और करेक्टिव लेग कंप्लीट होके इसमें एंटर किया है, चैनल ब्रेक किया लेकिन फेल हुआ, और यहाँ पे दूसरा भी रेजिस्टेंस लग या उसको रेजिस्टेंस लगा। उसके बाद ये फर्स्ट लेग हुआ है, करेक्टिव लगता है मुझे कि ये ऐसे हो सकता है जैसे ये अपसाइड में ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई गया है, तो ऐसे ही ये नीचे भी ए बी सी, इसको रेड करते हैं या पिंक करते हैं, या फिर ये ऐसा डब्ल्यू एक्स वाई आ सकता है, ये डब्ल्यू और ये एक्स और वाई, क्योंकि ये जो है ये क्लियर नहीं है लेग, तो इसको ए भी कह सकते हैं, डब्ल्यू भी कह सकते हैं। ये मतलब एग्जैक्ट ऐसे यूज़ नहीं किया करते, लेकिन ओवरऑल मैं शेप के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। इतना प्रिसाइजली मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि अ, उसमें उतना बेनिफिट होता नहीं है। शेप याद रखना है, ई डब्ल्यू का ऐसे यूज़ करना होता है और उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना होता है, ठीक है। जैसे मैं दूसरी बातें कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे चैनल का रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 618 इसमें हिट हुआ है, बाउंस जो हुआ है ये करेक्शन होके जब ये फॉल हुआ है ये वाला लेग, उसके बाद ये जो बाउंस हुआ वो 618 हिट किया है, और उसके बाद वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था वो भी हिट किया है, तो ये एट अ टाइम दो तीन चीज़ों का क्लस्टर हुआ है। तो ये वीकली में ऐसे है, तो डेली में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो डेली में ये वाला जो पोर्शन है वो क्लियर बड़ा होके आ रहा है, जो ये जो इम्पल्सिव लेग है डाउन साइड में वो डब्ल्यू या ए पकड़ते हैं इसको, और ये जो बाउंस हुआ है बी या एक्स, ठीक है। और उसमें ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई, तो वो कुछ भी हो सकता है उसमें, ये ऐसे भी हो सकता है बाद में कि ये ऐसे ट्रायंगल भी आ सकता है इसमें, ए बी सी डी ई, बी या एक्स में ट्रायंगल आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये अगर ऐसा है कि ये करेक्शन हुआ है, अपसाइड करेक्शन होके एक बड़ा इम्पल्स अगर डाउन साइड में आ रहा है, तब उसमें ट्रायंगल नहीं आएगा, ये 1 2 3 4 5, तो ये माइनस में नहीं जाता है, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट होके वो लॉग स्केल में देखना पड़ेगा उसको, तब वो एडजस्ट होते हुए जाएगा नीचे, ठीक है, जैसे एस बैंक में हुआ है ना वैसे। तो यहाँ पे 50% रिट्रेस हुआ था ये स्विंग से, ये स्विंग अगर लिया यहाँ पे ऐसे, तो 50% रिट्रेस करके ऐसे 1:1 फॉल हुआ, तो काफ़ी फॉल हुआ, उसको डिलीट करते हैं और हम देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। हम्म, तो ये अपना स्टॉक है करंटली जिसको हम देख रहे हैं। तो ये जो है इसको इसका फॉल जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए बाउंस वहाँ से हुआ है, सुबह से जो बाउंस हुआ है वो 6% का, वो इसलिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आया है तो लोगों ने बुक किया, जो शॉर्ट किए होंगे उन्होंने बुक किया, तो थोड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो मिलता है, ऐसा डायरेक्ट फॉल नहीं होता है। पैनिक सेलिंग भी होगी तो आराम से होती है। तो यहाँ पे देखते हैं डेली, और ये चैनल इसको ऐसे यूज़ करता हूँ मैं, ओके। तो 6 जो भी हुआ है वो 618 के आसपास ही हुआ है, यहाँ पे जो बाउंस हुआ है ना वो 618 तक गया है, उसके बाद ये चैनल से बाहर आया और एक बार चैनल पे रेजिस्टेंस लिया है, और उस जो कल मीन्स 19 फरवरी को रिवर्सल दिया, तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे ऐसे 1 2, और अगर ये 3 है और उसके बाद अगर यहाँ पे 4 5 भी आता है, और उसके बाद ये फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 या ABC डाउन साइड में, ठीक है। ये फ्रैक्टल नेचर है,
तो इसको समझना पड़ेगा हमें। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये टेम्पररी सपोर्ट है यहाँ पे। इसको देखते हैं आवरली पे। आवरली पे 200 पे अच्छा खेला है ये, और उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अच्छा वर्क किया, तो इसका 1 और 2 यहाँ पे 2 में शैलो करेक्शन हुआ। यहाँ ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे यूज़ करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5, और ये बाउंस हुआ ए, और एंड में यहाँ पे ये आना चाहिए। 1 मिनट, ए बी सी एक्स, ओके ऐसे करेक्शन है ये। ए हुआ यहाँ पे फ्लैट, और यहाँ पे बी, और ये सी। ठीक है, यही कलर यूज़ करते हैं ब्लू, और इसको करते हैं रेड माइन्यूट डिग्री। तो ये जो भी है इसमें 1 2, और इसको माइनर डिग्री करते हैं 1 2 3 4 5। डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि समझ आएगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है और कौन से डिग्री का करेक्शन चल रहा है। तो ये बहुत बड़े डिग्री का करेक्शन है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं मंथली से। ठीक है, तो अब ये इसका यहाँ एक क्लू है। यहाँ एक 1 2 ऑलरेडी हुआ, 3, अब ये 4 दिख रहा है थर्ड का। तो तब जाके इसमें 5th आके फिर करेक्शन आएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी करंटली क्या कर रहा है ये 15 मिनट पे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये 1 हुआ, 2 यहाँ पे, 3, 4 चल रहा है। तो अगर 3 में शार्प करेक्शन है तो यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह आ सकता है, और ये 5th। हम्म, लेकिन है बेरिश ही, इसमें बाय नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ओके, अगर ये चला जाता है ऐसे, अगर समझो ये यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, अगर ये अपसाइड भी चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अलर्ट सीधा ये एस एल हिट होना चाहिए, मतलब एस एल मीन्स ये हाई हिट होना चाहिए। इसके ऊपर जाकर अगर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना देता है, ये जो गैप फील होता है, तब इसमें बेरिश होना। अब तो इसमें बेरिश होना नहीं है। ऐसे अगर होता है तब इसमें बेरिश हो सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये ब्रेकआउट होके यहाँ पे रिटेस्ट होके यहाँ पे अगर जा रहा है अपसाइड, तो यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें बुलिश तो होना नहीं बिल्कुल, ये शॉर्ट साइड में ही देखना है इसको। तो ये डेली में हो रहा है, और ये आवरली 15 मिनट 5 मिनट पे क्या चल रहा है। जैसे हम 1 मिनट से 1 मंथ से 5 मिनट पे आए, तो यहाँ ये ए बी सी दिख रहा है। लेकिन हमने देखा है कि ये ट्रायंगल या फ्लैट आ सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ जो है वो शार्प करेक्शन। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये इसका वेव 1 हुआ, वेव 1। तो रूल ऑफ अल्टरनेशन ये कहता है कि ये ए बी सी डी ई बी। तो यहाँ पे ये 2 हुआ, यहाँ पे शार्प करेक्शन हुआ है। तो अब जो 4th में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया ये, चार्ट में भी नहीं आ रहा है। 20% फॉल हुआ एक दिन में, इसलिए। तो यहाँ पे अगर ये एक्सटेंड हुआ यहाँ पे, ये अभी थर्ड, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे ही फॉल होगा।
लेकिन अगर ये 1 2 3 हो चुका है, थर्ड कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें यहाँ पे ये शार्प 2 है, तो यहाँ ऐसे ये आ सकता है ट्रायंगल, और फ्लैट आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है, या फिर ए बी सी और 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन डाउन फॉर फिफ्थ। और इसका भी ऐसे चैनल ड्रॉ कर सकते हैं जो इम्पल्सिव चैनल है कि वेव 4 का सपोर्ट कहाँ आएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट आने के लिए जगह नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। वेव 3 जो है इसका बहुत ज़्यादा शार्पली डिक्लाइन हुआ। तो इस चार्ट में मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि इसका जो गैप है वही 10% का है और इसमें कुछ न्यूज़ भी है जो निगेटिव है, और बैंक्स में निगेटिव न्यूज़ काफ़ी दर्दनाक हो सकती है। और यहाँ पे ये मंथली, वीकली, डेली से इसको देखना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा है नहीं, मंथली पे उतना डेटा है नहीं, रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये अगर गिरता है ऐसे तो इसको फर्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 55 के अराउंड, 50 के अराउंड, राउंड फिगर नंबर भी आ रहा है। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है ये 30 के अराउंड, एंड देन ऑल टाइम लो 17। सो इफ दिस इज, एक सेकेंड आपको समझाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 अगर ऐसे भी गिरता है तो भी यहाँ पे ये ABC ऐसे कंप्लीट होगा। ऐसे फॉलो हो सकता है इसमें, जैसे ये ABC गया है ना, वैसे ही इसमें ये नीचे आ सकता है। तो एक चैनल में भी होगा तो भी ये ऐसे ही रेंज में खेलते बैठेगा। और अगर फिर भी इसको यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है 17 पे, तो ये काउंट ऐसे हो जाएगा 1 शार्प 2 3 4 शैलो 4 एंड 5। तो ये एस बैंक जैसे देखने को मिलेगा इसमें, ये काफ़ी ही ज़्यादा डरावना हो जाएगा। तो वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर ये ऐसे ए या 1 है, बी या 2 है, तो सी या 3 या तो 30 या तो 17 के आसपास आएगा। और करेक्शन अगर एक्सटेंड होता है यहीं पे बी या 2, अगर इसमें अगर फ्लैट वगैरह आ जाता है तो ऐसे करके आएगा। तो इसमें कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए डेटा है नहीं, तो जब इसका वेव 4 कंप्लीट होगा, देखते हैं इसको 15 मिनट पे। 1 सेकेंड, EU बैंक भी देख रहा था मैं। तो जब इसमें वेव 4 कंप्लीट होगा तो अपडेट करूँगा मैं यहाँ पे आपको, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा या फिर वीडियो बनाऊँगा इसका सीक्वेंस वाला वीडियो, क्योंकि अभी क्लियरिटी नहीं आई है। करेक्टिव जो ये लेग हुआ है ना, वो रिकग्नाइजेबल पैटर्न नहीं है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना, तब जाके ट्रेड कर सकते हैं इसको। लेकिन बाय तो करना नहीं है और शॉर्ट भी नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट के लिए पैटर्न रिकग्नाइजेबल नहीं है करंटली। तो मिस हुआ, रेडी टू मिस मूव्स, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर आता हूँ इसका सीक्वेंस लेकर। आज के लिए इतना ही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।